देता है और हमको दिन भर ताकत महसूस होती है और पूरे शरीर में ताकत मिल जाता है। तो ग्लूकोज को एनर्जी में कौन बनाता है? इंसुलिन। तो अगर कोई कारण से आपका पैंक्रियास कमजोर हो गया या खराब हो गया तो बॉडी में क्या बनेगा? इंसुलिन। इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा या उसकी मात्रा कम हो जाएगी या उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो जब इंसुलिन कम बनेगा या खराब बनेगा और हम दिन भर तो खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज से नहीं बन रहा है और वही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज ब्लड में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और हमको डॉक्टर क्या बोलता है? अब आपको ब्लड शुगर हो गया। क्लियर है? तो करेला एक ऐसा सब्जी है जिसका सेवन करने से हमारे बॉडी में पैंक्रियाज में इंसुलिन को बनाने में मदद करता है, इंसुलिन की क्षमता को बढ़ाता है और इंसुलिन की गुणवत्ता को ठीक करता है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो बन रहा है उसको लेता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और शुगर आपको होने नहीं देता। अगर शुगर है तो आपको कम करने में मदद करता है। हो जाओ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी डायबिटीज ना हो या आपके परिवार में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उनको आप ये जूस पिलाएंगे, केला खिलाएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़े। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एलडीएल। एलडीएल को कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब चर्बी। हमारे ब्लड में हम लोग जो जंक फूड, फास्ट फूड खाना खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसमें आपको क्या पाया जाता है? एलडीएल। वो हमारे ब्लड में जाकर के हमारे खून की नली में जाकर चिपक जाता है और वहां पर रक्त संचार को रोक देता है, ब्लॉकेज कर देता है, जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और ज़्यादा पंप करने से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और हमको बीपी हो जाती है। तो जिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका मेन कारण है क्योंकि खून की नली में क्या बढ़ गया? एलडीएल बढ़ गया, जिस कारण से हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है और हमको ब्लड प्रेशर हो गया। तो करेला का सेवन करेंगे तो करेला हमारे बॉडी में जा करके ब्लड के अंदर इस एलडीएल लेवल को कम कर देता है और जिससे हमारा रक्त संचार बढ़िया हो जाता है और हार्ट जो ज़्यादा पंप करता है वो नॉर्मल आ जाता है और हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है और हमको दिल की बीमारी ठीक होना चालू हो जाती है। अगर नहीं है तो आपको होने नहीं देता। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, रक्त संचार में दिक्कत है और हार्ट की कोई न कोई बीमारी है, उन लोगों को करेला का सेवन करने से बहुत लाभ होगा। और आप चाहते हैं कि आपको भी यह ना हो तो आप इसका सेवन करेंगे तो आपको होने से बचाएगा। पाया जाता है आयरन की मात्रा और हमारा खून किससे बनता है? आयरन यानी कि लोहा से बनता है। तो बहुत सारे लोगों के बॉडी में बार बार खून की कमी हो जाती है। खून की कमी से उनको चक्कर आता है, बीपी लो होता है, देह हाथ थर थर कांपता है और हमेशा वो बीमार रहते हैं, सांस फूलता है और आपको बदन फूलना चालू हो जाता है। तो जिन भी लोगों को खून की कमी है वैसे लोगों को आप केला का सेवन करवाइए। आयरन की मात्रा को बढ़ा करके हीमोग्लोबिन का लेवल को बढ़ा देगा और उस शरीर में जो कमजोरी है उसको ठीक कर देगा। वो दिक्कत ऐसे करेला हमारे लीवर की सफाई करता है। हमारे पेट में बहुत इंपॉर्टेंट अंग है लीवर। लीवर का काम है खाना को पचाना और पचा हुआ खाना को छोटी आंत में
भेजना। शरीर का ये लगातार सफाई करते रहता है। तो आज हमारे शरीर का लीवर कमजोर हो जाता हमारे खान पान से, लाइफ स्टाइल से। जैसे कि लीवर के अंदर घाव हो गया, लीवर के अंदर सूजन हो गया, लीवर के अंदर चर्बी जम गया। और जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका लीवर और जल्दी खराब हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अगर लीवर गड़बड़ होगा तो आपको बार बार जॉन्डिस हो जाएगा। अगर लीवर गड़बड़ होगा तो आपको बार बार हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगर लीवर गड़बड़ होगा तो बदन में खुजली होगी। अगर लीवर गड़बड़ होगा तो पेशाब रंग बिरंगा होगा, काला पीला हरा नीला होगा। तो आपका स्किन में पिंपल दाग धब्बे कभी ठीक होंगे ही नहीं। अगर लीवर गड़बड़ हो गया तो समय से पहले बाल सफेद होना चालू हो जाएंगे और बाल झड़ना चालू हो जाएगा। हुआ तो आपको भूख लगेगा नहीं। लीवर गड़बड़ हो गया तो खा देकर उल्टी हो जाएगा और कुछ भी खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। यहाँ तक कि पानी भी पियोगे तो उल्टी हो जाएगा, बार बार पॉटी लग जाएगा। और लीवर की सफाई करके और लीवर संबंधी सभी बीमारियों को ठीक करता है। और ये ब्रेन टॉनिक है। जिनको दिमागी प्रॉब्लम होना चालू हो गया, यानी कि बात बात में गुस्सा आ रहा है, बात बात में चिंता हो रहा है, बात बात में तनाव आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, कुछ भी काम करने का आप भूल जाते हैं, आपको संदेह हो रहा है, आप कोई काम में आपका मन नहीं लग रहा है, थिंकिंग पावर कम है, तो दिमाग की बत्ती को ऑन करने में करेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का? उसके बाद है रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है, जिससे जिनको बार बार सर्दी हो जाता है, इतना सर्दी होता है क्या करते हैं, खांसी हो जाता है, यानी कि बार बार हमेशा बीमार रहते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है। कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, हमेशा उनको प्रॉब्लम होता है। वैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगला जो बेनिफिट है कि करेला हमारा ब्लड प्यूरिफायर है, ये खून को साफ करता है। नीम और करेला दो ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी के खून की सफाई करता है। देखते होंगे आजकल ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है। कल हम थे बेगूसराय में, देखिए हमारी एसोसिएट लड़की के पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया। अब इतना गरीब है कि वो इलाज नहीं करवा पा रहा है, हमेशा ब्लड चेंज करवाने की नौबत, कौन इतना ब्लड देगा, कहीं रो रही थी। तो ब्लड में अगर बार बार गंदगी जमा होगा तो वहां पर कैंसर के सेल डेवलप हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लड में गंदगी जमा न हो, ब्लड में कोई बीमारी न हो, अरे ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी में जहर फैल जाएगा, है कि नहीं? तो खून को साफ करने में और खून में अगर कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने में करेला रामबाण है। समझे? Yes. तो डाउट? No. तो फायदेमंद है? Yes. तो फेंक देते हैं, वही तो मेन इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. जामुन का बीज ही सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, और आयुर्वेद में जामुन का बीज का पाउडर या जामुन के बीज का रस ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वही हम लोग फेंक देते हैं। जामुन का बीज कैसे इस्तेमाल का पाउडर बेचा जाता है। तो जामुन हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के लिए। सबसे ज्यादा आयुर्वेद में जामुन का इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। करेला भी डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है, और जामुन भी। तो आप ये जामुन का भी सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, उसको बढ़ने के प्रोसेस को कम कर देगा, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे हमारा शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगा और आपको होगा नहीं। और जिनको डायबिटीज़ होता है उनको
उनको बार बार पेशाब लगता है और बार बार प्यास लगता है, तो वैसे लक्षण को भी कम करेगा। समझे? और डायबिटीज बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर किसी को भी हो गया तो सबसे पहले आपको हार्ट डैमेज करेगा, लीवर डैमेज करेगा, आंख में चश्मा लगा देगा और आप किडनी खराब कर देगा। और गलती से कहीं पर भी फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया, उसका ऑपरेशन करवाने का नौबत आ जाएगा, नहीं तो उस अंग को काटना पड़ेगा। विटामिन सी, और विटामिन सी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से रोकता है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है, और जब हमारी कोशिकाएं मजबूत हो जाएंगी तो हमारा जल्दी कोई भी अंग में ट्यूमर और कैंसर के सेल डेवलप नहीं होंगे। इसलिए लोग आंवला बोलते हैं, आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारे बॉडी में आपके इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है और शरीर में ट्यूमर और कैंसर के सेल को भी डेवलप होने नहीं देता। विटामिन सी जिन लोगों को दमा की बीमारी है, सांस फूलता है, वैसे प्रॉब्लम को भी कम करने में मदद करता है, जो जामुन के माध्यम से मिलेगा। के लिए भी जामुन में पाया जाता है पोटासियम। हमारे बॉडी के लिए सोडियम और पोटासियम का सही मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर सोडियम और पोटासियम की मात्रा कम हो जाएगी तो बीपी लो हो जाएगा, आदमी कोमा में चल जाएगा। अगर हाई हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो जिन लोगों के बॉडी में पोटासियम की मात्रा हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो पोटासियम की गड़बड़ी से उस व्यक्ति को हमेशा हार्ट का प्रॉब्लम और बीपी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि आपको कभी भी हार्ट में प्रॉब्लम ना हो और बीपी ना हो, तो जामुन खाइए, क्योंकि ये बॉडी में पोटासियम की मात्रा के लेवल को हमेशा मेंटेन करता है। हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में, हार्ट को हेल्दी रखने में, कैंसर और बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ठीक करने में, जिन लोगों का स्किन का प्रॉब्लम है, हेयर का प्रॉब्लम है, आंखों में कोई बीमारी है, उसको ठीक करने में, और साथ में जब आपका खाना पचेगा, लीवर मजबूत होगा और चर्बी कम होगी, तो आपका वजन भी कम होना चालू हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कहते हैं आधा घंटा पहले और रात में खाने से आधा घंटा पहले की समय सुबह, की समय शाम 1 गिलास नॉर्मल या हल्के गर्म पानी में घोलकर पीना है। और कितनी उम्र के लोगों को देना है? 5 साल से ऊपर के लोगों को ये जूस रिकमेंड कर सकते हैं। और कोई भी जूस पीने के बाद दिन भर में पानी ज़्यादा पीना होता है, लगभग 15 गिलास पानी पिए, ताकि वो अच्छे से पानी में घुल करके पूरे बॉडी में फैल जाए और अपना असर दिखाना चालू कर दे। हो सकता है कि शुरुआत में जूस पिएंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, पतला पैखाना हो सकता है, जबकि गंदगी की सफाई कर रहा है। घबराने वाली बात